गुड आफ्टरनून बेटी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलिए, वी आर ऑन टाइम टुडे. I am doing really well. Thank you so much. Look, guys, whenever someone asks you, how are you? You can say, I'm doing well. I'm fine. ऐसे बोल सकते हैं. आप डायरेक्ट शॉर्टकट में बोल सकते हैं, गोइंग वेल, डूइंग वेल, ऑल गुड, ऑल कूल. आप ये भी बोल सकते हैं. ठीक है. So let's start our session, and today we will start from our module section. गए चलो कोई. One minute, guys. चलिए देखिए गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर मॉड्यूल्स एंड फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1. This is your module number 1. And the best part is guys, अगर आपने इस मॉड्यूल को, अगर इस आदेश, कौन है आदेश बच्चे, स्टाफ है मेरा, और 4-5 दिन से, ठीक है, 4-5 दिन बोल रहा हूं, 4-5 साल से जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है. बड़ा अच्छा बच्चा है. ठीक है. चलिए बेटा, नहीं कमेंट सबके आते हैं, आप बेफिक्र रहे. सो वी वर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल. चलिए अब ध्यान से सुनिए भाई, ये जो मॉड्यूल के सेंटेंसेस हैं, आपको करीब करीब 11 से 12 मॉड्यूल्स आपको अपने पास दिखाई देंगे. जब हम इन पीडीएफ्स में ढूंढेंगे तो आपको 11 से 12 मॉड्यूल्स दिखाई देंगे. ठीक है. इन 11 से 12 मॉड्यूल्स में, इन 11 से 12 मॉड्यूल्स में इतने नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं डियर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने 12 मॉड्यूल्स के सेंटेंसेस अपने दिमाग में फिट कर लिए, 12 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 11-12 क्या लिखूं, 12 लिख दूं जो है, बट घबराना नहीं. अगर आपने 12 मॉड्यूल्स के सेंटेंसेस अपने दिमाग में फिट कर लिए, इनके सेंटेंसेस प्लस वोकैब, इनकी वर्ड पावर, दैट मीन्स 12 मॉड्यूल्स, और 12 मॉड्यूल्स में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, इनके सेंटेंसेस प्लस इनकी वर्ड पावर. वर्ड पावर मीन्स वोकैब. अगर आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई बेटा, गारंटी के साथ कह सकता हूं, बड़ी गजब आपकी लाइफ होने वाली. बड़ी गजब. क्यों? क्योंकि इनसे बाहर कुछ है ही नहीं. अब कई बच्चे कहते हैं सर हम इनको सीखते हैं, कैसे बनेंगे, सीख लोगे, बट बेटा कहीं ना कहीं आपको ये सेंटेंसेस और ये वोकैब याद करनी होगी, सो दैट यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग बिफोर स्पीकिंग दो सेंटेंसेस. सो इन सेंटेंसेस को बोलने से पहले आपको कुछ नहीं सोचना. जैसे अभी अभी मैंने बोला, कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आप डायरेक्ट बोलो आई एम डूइंग वेल. सो आप सोचोगे थोड़ा ना, आई एम डूइंग वेल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नहीं. ठीक है. इन 12 मॉड्यूल्स में करीब करीब अगर मैं नंबर ऑफ सेंटेंसेस की बात करता हूं तो वो 3000 प्लस सेंटेंसेस हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ठीक सुना, 3000 प्लस सेंटेंसेस हैं.
3,000 प्लस सेंटेंसेस हैं। ठीक है, सो एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से यू हैव टू लर्न 3,000 प्लस सेंटेंस, 3,000 प्लस सेंटेंसेस। रेडी? ओ, एकदम से 3,000 देखोगे ना तो OMG ही निकलेगा। ठीक है, सब OMG टाइप कर रहे हैं। 3,000 देखोगे तो OMG निकल रहा है, पढ़ोगे तो कोई OMG नहीं निकलेगा। बट याद रखिएगा प्लस वोकैब है। और आपको न्यूज़पेपर वोकैब और एक्स्ट्रा इवनिंग में वोकैब, कल अटेंड की थी, कल इवनिंग में वोकैब सेशन हुआ था। जब इवनिंग में प्रैक्टिस सेशन हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे लो, और जब वोकैब सेशन हो वो आप भी लिया करो। एडवांस वोकैब अलग है। ठीक है, चलो भाई, सो लेट्स स्टार्ट। और जैसे जैसे मॉड्यूल्स बढ़ेंगे सेंटेंसेस की लेंथ बढ़ेगी, सेंटेंसेस की लेंथ बढ़ेगी। पहला मॉड्यूल दैट इज रिलेटेड टू क्लॉथिंग, क्लॉथ्स से रिलेटेड पहला मॉड्यूल है। क्लॉथ्स से रिलेटेड हमारे पास ये पहला मॉड्यूल है। क्लॉथ से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड। मैं भी पढ़वाऊंगा सेंटेंसेस फास्ट फास्ट, मेरे साथ भी आप फास्ट फास्ट पढ़ेंगे, फिर घर पे भी पढ़ेंगे। तो कम से कम आपको ये सेंटेंसेस 4 टाइम्स रीड करने हैं। जी हां, 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए। वेयर द क्लॉथ्स, वियर मत बोलना, वियर नहीं, वेयर, र की साउंड आनी चाहिए। वेयर द क्लॉथ्स, कपड़े पहन लो। वेयर द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धो दो। तो इंग्लिश पढ़ना, हिंदी से इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी बोलोगे नहीं, हिंदी पे नजर मारोगे। इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पर नजर मारोगे। समझे? वेरी गुड। सो आप क्या बोलोगे बेटा? वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, वेयर द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, वेयर द शर्ट, टेक ऑफ द क्लॉथ्स। रिमेंबर, टेक ऑफ द क्लॉथ्स, कपड़े हटाना, टेक ऑफ। ठीक है, वेयर पहनना। बाय न्यू क्लॉथ्स, बाय न्यू क्लॉथ्स, बाय न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े खरीद लो। आई नीड न्यू क्लॉथ्स, मुझे नए कपड़ों की जरूरत है। मुझे, आई नीड न्यू क्लॉथ्स, आप ये बोल सकते हो, मुझे कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। आई नीड सम न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट, थ्रो अवे द ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़ों को फेंक दो। अच्छा, इसी से सेंटेंस बनाओ। वी शुड नॉट थ्रो अवे द ओल्ड क्लॉथ्स, वी कैन गिव द ओल्ड क्लॉथ्स टू एनी पुअर पर्सन, टू एनी पुअर पर्सन। डियर, ऐसा नहीं है भाई हमें पुराने कपड़े फेंकने नहीं चाहिए, हमें उन्हें गरीबों को या गरीब किसी भी इंसान को दे देने चाहिए, है ना? सो आप क्या करोगे? वी शुड नॉट थ्रू अवे, वी शुड नॉट थ्रू अवे आवर ओल्ड क्लॉथ्स, वी शुड गिव देम टू एनी पुअर पर्सन। आप अपने सेंटेंसेस इनमें जोड़ सकते हैं बेटा। वो 3,000 जो सेंटेंसेस हैं, आप उन 3,000 से 10,000 बना सकते हैं ना, जोड़ जोड़ के। आपको ये देखना, जब तक आप में ये कला नहीं आएगी मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? जब तक ये कला नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, चेंज योर क्लॉथ्स। आपने बोला यू आर स्मेलिंग, ठीक है, तो आपने बोला चेंज योर क्लॉथ्स। नेक्स्ट, बाय अ रेड शर्ट। आपने बोल दिया रेड शर्ट शूट्स ऑन यू, बाय अ रेड शर्ट। ड्रेप द साड़ी, ड्रेप का मतलब होता है पहनना। वोकैब मिल गई ना, मैंने बोला था ना वोकैब प्लस सेंटेंसेस मिल गई ना। वोकैब बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार। बट मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा डियर, आपको घर पे ये बार बार पढ़ने, बट ताकि मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ साथ आप बोल पाओगे। नेक्स्ट देखो, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़ों को सुखाने के लिए रख दो। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। नेक्स्ट, वेयर द शूज, टेक ऑफ द शूज। भाई टेक ऑफ करना, एक टेक ऑफ एरोप्लेन वाला भी होता है ठीक है ना? टेक ऑफ द शूज, जूते उतार दो। तो टेक ऑन, टेक ऑफ। स्प्रेड द बेडशीट, बोलते हैं ना बेडशीट बिछा दो, तो आप ना सोचते रहते हैं बेडशीट बिछा दो, बिछा दो, बिछा दो, फिर स्प्रेड द बेडशीट, ठीक है? वेरी गुड। स्प्रेड द बेडशीट, टेक ऑफ द शर्ट, स्प्रेड द शीट
ऑन द बेड, बेड शीट की बजाय इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हो, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, शीट, शिट नहीं, शीट ऑन द बेड, मेक द बेड और प्रिपेयर द बेड, बिस्तर लगा दो जो आप बोलते हो ना, बिस्तर लगा दो तो आप क्या बोलोगे, मेक द बेड, या आप क्या बोलोगे, मेक द बेड, आप क्या बोलोगे, प्रिपेयर द बेड। नेक्स्ट, रेड शर्ट इज लुकिंग गुड, रेड शर्ट इज लुकिंग गुड। नेक्स्ट, चेंज द बेड शीट, वेयर द शॉक्स, टेक ऑफ द शॉक्स, पहनना उतार। नेक्स्ट, फोल्ड द क्लॉथ्स, कपड़ों की तह लगाना, क्या बोलोगे उसके लिए, fold the cloth. These are imperative sentences. The reason behind it, we can use imperative sentences to make any type of sentence, affirmative, negative, interrogative, anything you can make it. So that is the reason these are imperative sentences. बेटा imperative sentences आप कुछ भी बना लो, इसलिए imperative sentence क्या होता है, छोटा और मेन मुद्दा, इसलिए imperative sentences आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं ताकि आप इनको यूज करके कुछ भी बना लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पुट द क्लॉथ्स इन द अलमीरा। नेक्स्ट, टेक आउट द क्लॉथ्स, टेक आउट द क्लॉथ्स, टेक आउट, निकाल लो, कपड़ों को निकाल दो, जो भी मैले हैं कपड़े निकाल लो, मम्मी नहीं बोलते, टेक आउट द क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज द कर्टेन्स, चेंज द कर्टेन्स, चेंज द कर्टेन्स, कट द क्लॉथ, कपड़े को काटना, शू द क्लॉथ्स, कपड़े को सिलना। नेक्स्ट, buy new clothes, donate old clothes, अब बनाओ, we should not throw old clothes, we should donate old clothes, buy a new dress। देखो डियर, अब कुछ सेंटेंसेस फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कपड़ों से रिलेटेड आपके पास सारे सेंटेंसेस आ गए डियर, कपड़ों से रिलेटेड आपके पास सारे सेंटेंसेस आ गए, तो आज के बाद आपको किसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आज के बाद आपको कपड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, और भी कपड़ों से रिलेटेड अभी और भी सेंटेंसेस आने हैं। देखो, ईट द फूड, हीट द फूड, पील ऑफ द वेजिटेबल्स। अब बच्चे किसी को यही नहीं पता कि छीलने को क्या बोलते हैं, ठीक है, सपोज आपको नहीं बोला सब्जियां छील दो, सब्जियां छील दो, so that is possible for you to find out the exact words that are used for vegetables or for anything। छीलने के लिए क्या बोलोगे, खाली पील नहीं बेटा, पील ऑफ। ये भी तो बोलोगे, ठीक है, सो आप क्या बोलोगे, पील ऑफ द वेजिटेबल्स, पील ऑफ द वेजीज भी बोल दिया जाता है इनको शॉर्ट में। नेक्स्ट, कट द लेमन, स्क्वीज द लेमन, अब बच्चे नींबू निचोड़ दो। अब तुम्हें जब निचोड़ने की इंग्लिश ही नहीं पता होगी, स्क्वीज करना होता है, तो आप कैसे बोल पाओगे डियर, क्या आप बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, यहां आप क्या बोलोगे, स्क्वीज द लेमन। पुट द सॉल्ट, सॉल्ट डाल रहे हो, पुट सम सॉल्ट, पुट द सॉल्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वॉश द वेजिटेबल्स, आई एम हंग्री। अब देखो, नीड द फ्लोर, फ्लोर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये फ्लोर यहां पर है आटा, जब आटे को आप गूंदते हैं, जो हम वर्ड बोलते हैं ना, आटा गूंद ले, ठीक है, आटा गूंद दो, तो आप इसके लिए मेरे बच्चे आज के पास आपके पास वोकैब है, नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर, वेरी गुड। रोल द चपातीज, चपाती बेल दो, वो जो बेलना होता है ना, हाँ, उसको करते हुए क्या करना बोलते हैं बेटा, रोल द चपातीज। और याद रखना चपातीज इंग्लिश में यूज किया जाता है, ब्रेड भी बोल सकते हो, रोल द ब्रेड, ठीक है, और चपाती भी यूज किया जाता है। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, बेक द चपातीज, बेटा रोटियां सेकना, क्योंकि बेक करना बोलते हैं ना सेकने को, सेकने को क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे आई एम गोइंग टू रोल द चपातीज एंड यू विल बेक द चपातीज, आई विल रोल द चपातीज एंड यू विल बेक द चपातीज,
ठीक है जी। बाय मैंगोज, मैंगोज खरीद लो। सेल बनानास, बनानास बेच दो। लेट्स हैव फूड, आओ खाना खा लें। और ये लेट्स ऐसे है, यहां आएगा ना ऐसे, लेट्स हैव फूड, आओ खाना खा ले। डन है, वेरी गुड। नेक्स्ट, pour द कॉफी इनटू द जग वगैरह, कप वगैरह कुछ भी, कप है तो कप। बेटे pour का मतलब क्या होता है? pour का मतलब क्या होता है? pour उड़ेलना या डालना, उड़ेलना या डालना। pour द कॉफी इनटू द जग, pour द कॉफी इनटू द जग। और इसमें इनटू यूज किया जाता है। इनटू क्यों? क्योंकि किसी एक चीज से दूसरी चीज में उड़ेल रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे? pour द कॉफी इनटू द कप। कट द एप्पल्स, एप्पल्स कट कर दो। ईट द चपाती, वेजिटेबल्स आर फ्रेश। बनाना इज रो, रो का मतलब क्या है? आइए जी, रो का मतलब होता है जब कोई भी चीज कच्ची हो, रो मेटेरियल। रो मेटेरियल आप पढ़ते हैं ना, रो मेटेरियल। रो मेटेरियल का मतलब क्या होता है? क्या वो चीज से कुछ बन गया, इसलिए रो मेटेरियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कच्चा माल। रिमेंबर, रो मेटेरियल को क्या बोलते हैं? कच्चा माल। वेरी गुड। बनाना इज रो मतलब बनाना कच्चा है, बनाना इज रो। ठीक है, नेक्स्ट वन, फूड इज ओवर कुक्ड। अरे यार ये तो कुछ जला दिया, ये तो आपने जला दिया। तो व्हाट शुड वी से? फूड इज ओवर कुक्ड। कुक्ड नहीं, पकाया हुआ नहीं, ओवर कर दिया उसको, एक्सेस ही पका दिया। नेक्स्ट, पोटैटो इज नॉट कुक्ड या अनकुक्ड, या पोटैटो इज नॉट कुक्ड वेल, अच्छे से कुक नहीं किया है। ठीक है, या आप कह सकते हो पोटैटो इज अनकुक्ड। देखा, वेरी गुड। अब एक काम कीजिए, स्पीड से पढ़िए सारे सेंटेंसेस को। आपके सामने स्क्रीन है, स्पीड से पढ़िए। एक बार सिर्फ, एक बार सिर्फ, 20 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, गिव मी फूड, मुझे खाना दे दो। आपने बोलते मामा प्लीज गिव मी फूड, मामा प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कुछ भी बोल दो। नेक्स्ट, पोर द करी इनटू द बाउल। अच्छा देखो बेटा, अब आपको इसका मतलब भी पता है, आपको ये भी पता, उड़ोलेगा तो इंटू आ जाएगा। बाउल कटोरी में, करी को क्या कर दो? डाल दो। कितना आसान हो गया। नेक्स्ट, पोर द टी इनटू द कप, ईट योर फूड, वॉश द डिशेज, द फूड इज गुड, ईट योर एप्पल, क्लीन द वेजिटेबल्स, पुट द वेजिटेबल इन द फ्रिज। इन आता है बेटा, पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। आ गया ना? तो देखो कितनी जल्दी हमने पढ़ लिया। एक और बार पढ़ो, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, याद रखना। चलो आगे देखो। नेक्स्ट, अब है यहां एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या बोला जा सकता है? रीड योर लेसन, रीड द लेसन, लर्न योर लेसन, लर्न योर मॉड्यूल, लर्न योर वर्क, राइट द काउंटिंग, काउंट द कॉइन्स,
ब्रिंग अ चौक, चौक ले आओ। स्टडी क्वाइटली, राइट विद पेन। बेटा याद रखना, जब भी आप लिखते हैं हैंड प्लस मूवमेंट के लिए विद होता है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, ही इज बीटिंग हिज फ्रेंड विद अ स्टिक। ठीक है, सो विद होता है, उसने उसे डंडे से कूटा। आई एम डेकोरेटिंग माई रूम विद सम फ्लावर्स, तो हैंड प्लस मूवमेंट के लिए विद आता है, तो राइट के साथ हमेशा क्या लगाओगे? विद। राइट विद पेन, राइट विद पेंसिल, है ना नई चीज। ठीक है, ऐसे ही कट विद नाइफ, वेरी गुड बेटा, चाकू से काटना, कट विद नाइफ। ठीक है, कट विद नाइफ, चाकू से काटना। होल्ड द पेंसिल, पेंसिल को होल्ड करके रखो। ओपन द बुक, बुक खोल लो। क्लोज द बुक, बुक बंद कर दो। एक नई चीज मिल गई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इरेज द वर्ड, वर्ड को इरेज कर दो। बेटा एक और मैं चीज, प्यारी सी बात बताता हूं, कौन से बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते? कई बच्चे अब इन सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं ना, दे आर थिंकिंग ओ माई गॉड दीज आर सो सिंपल, दीज आर सो सिंपल सेंटेंसेस, I know each and every sentence, but my dear students, when it comes to you that you have to speak right now without taking some breaks, then you will think which sentence should I use. ये होता है तुम्हारे साथ, पढ़ो तो तुम में इतना घमंड कि मुझे सब आता है, और जब इंग्लिश बोलने पे बात आए तो तुम्हारे दिमाग में वो सेंटेंसेस एट द टाइम याद नहीं आ रहे। सो बेटा आप एक गलती कर चुके हैं, आप ये गलती कर चुके हैं बिकॉज यू थिंक यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। आई एग्री विद यू, बट द थिंग इज you cannot use these sentences directly if you do not read these sentences 3 to 4 times. This is my point. My point is not that you will see such type of sentences that even you cannot understand the sentences. These are not difficult one. These are simple one, because English speaking is so simple, that is related to your daily lifestyle. दिस इज द रीजन कि आपके साथ हमने क्या बोला था, आपके साथ मैंने क्या बोला था बेटा, आपके साथ मैंने बोला था जब बातचीत हमारी हुई थी अभी टिम एंड सूजी के साथ, तो वो क्यों रखी थी? हैव दे यूज्ड एनी सेंटेंस दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू? दे डिडंट यूज एनी सेंटेंस. दिस is the reality. Got it? समझ गए? सो इनको 3 बार पढ़ना भी नहीं है। अरे आता है, अपन क्यों पढ़ेगा, अपन को तो आता है। 3 से 4 बार बोला है ना, तो 3 से 4 बार पढ़ लेना। You all do not know how many times I have already taught these sentences. But right now, I am teaching you again the same sentences, because these sentence can't be changed. ये real life के sentence है, ये change नहीं किए जा सकते। मैं पढ़ा के बोर नहीं होता, आप इन्हें पढ़ के कैसे बोर हो सकते? आप दिन में इतनी बार हिंदी बोलते हैं, डेली हिंदी बोलते हैं, बोर क्यों नहीं हो रहे बोलते वक्त? सेम सेंटेंसेस क्यों बार बार बोलते हो? तो ये चीज याद रखना, ठीक है? डन है? सो 4 to 5 times, maximum 5 times पढ़ो, doesn't matter at all, but you have to read all the sentences. But with your face expressions, with your body language, with your mirror, if you want to record yourself, then record yourself. Watch yourself speaking English. Watch yourself. Clear हो गया? कुछ भी करो. Done? How to order my books? You do not need to order any book. सारी बुक आपको पीडीएफ में मिलेंगी, and you do not need to take the printout of these PDFs. आपको इनका प्रिंटआउट्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। प्लीज पैसा वेस्ट नहीं, दिमाग खर्च करो, पैसा नहीं, ठीक है? दिमाग खर्च करो। डन है? अच्छा देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चलता हूं। कई बार हम पता है क्या बोलते हैं, अभी भी एक वर्ड आया था,
कहां गया डियर, आपको वर्ड दिखाई दे रहा है? कई बार हम पता है क्या बोल देते हैं, डोंट स्क्वीज माई माइंड, अरे मेरे दिमाग को मत निचोड़। कई बार हम उल्टा सीधा भी यूज करते हैं शब्दों को। स्क्वीज द लेमन, आप क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड, प्लीज डोंट ट्राई टू स्क्वीज माई माइंड। मैं यार बोर हो रहा हूं, मेरे दिमाग को निचोड़ने की कोशिश मत कर। आप हिंदी में भी ऐसा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, डू द सेम थिंग विद इंग्लिश, डू द सेम थिंग विद इंग्लिश। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ना भाई दिमाग का दही मत कर। एक बात बताओ, क्या वाकई में दिमाग की दही करता होगा? अरे यार, दूध से दही बनेगी, क्या माइंड से कर्ड बनाई जा सकती है? नहीं ना। देन सो उल्टा सीधा, ट्राई टू कट योर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को काट डालो। क्या प्रॉब्लम्स कटेंगी क्या? फिर कई बार जब आप उल्टा सीधा यूज करते हो इंग्लिश को, तो डरा मत करो। हम हिंदी में भी उल्टा सीधा यूज करते हैं, हम इंग्लिश में भी उल्टा सीधा यूज करेंगे। आजकल आप प्रोवर्ब्स पढ़ते हो, एनी सेंटेंसेस पढ़ते हो, तो वो सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं, उनको देख के लगते हैं अरे सर ये तो सही नहीं लग रहा, ये तो गलत लग रहा है। आप परेशान रहोगे डियर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? समझ पा रहे हैं? क्या है चीजें, आप हर एक चीज को पढ़ो और उनको इतना कुछ सारा पढ़ लो कि आपको बताओ। आज मैंने एक नई चीज क्या बताई कि माइंड के साथ भी आप इस वर्ड को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने बोला डोंट अंडर एस्टिमेट मी। हां, आई विल पील ऑफ यू, बोलते हो ना तुम, छील दूंगा मैं तेरे को। हिंदी में बोलते हो ना। एक बात बताओ, मैं कमेंट रिफ्रेश कर रहा हूं, मेरी बातों को सुनते रहना। क्या आप किसी इंसान को छीलते हैं? नहीं सर। एक सेकेंड यार, कहां गया? डियर नाउ टेल मी वन थिंग। एक मिनट कर सर, कहां है ये? चाहता क्या? नाउ आई गॉट इट। हाँ, अब बताइए, क्या आप किसी इंसान को छीलते हैं? डियर, क्या आप किसी इंसान को छीलते हैं? नहीं। देन क्यों बोलते हो हिंदी में छील दूंगा मैं तुझे? क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? ठीक है, फिर जबान काट दूंगा मैं तेरी। वाकई में काट दोगे आप जबान? रियली यू आर गोइंग टू कट द टंग? नहीं ना। फिर जबान खींच लूंगा तेरी। खींच सकते हो? किसी ने टंग निकाले, कहते ये ले खींच। क्या वाकई में खींच सकते हो? नहीं ना। फिर ठीक है, तो हम वो तो गुस्से में बोलते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर, आई हैव already read these sentences 10 times. Very good, very good. And this is the reason you are typing this sentence into English only. यही तो रीजन है बेटा, आप सेंटेंस को इंग्लिश में टाइप करके और आपका सेंटेंस सही था। आ तो गई इंग्लिश, प्रैक्टिस ही तो है। ठीक है। वेरी गुड। तो धमकी देते हैं ना बेटा आप। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं बोलते धो डालूंगा तेरे को। तो धो डालूंगा मतलब पीट डालोगे, कूट डालोगे। तो कपड़े धोना, वो वाला धोना तो अलग है ना। आप उसको इंग्लिश में नहीं समझते। आइए चलो वापसी आते हैं, अब आपको और मजा आएगा। ओपन द बुक, क्लोज द बुक, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, इरेज द वर्ड, स्टडी प्रॉपरली। आई लव मैथमेटिक्स, आई लाइक हिंदी, साइंस इज टफ, फाइंड द आंसर, क्वेश्चन इजी, यूज द पेंसिल, होल्ड द पेन, रीड आउट लाउड। Read out. What do you mean by read out? पढ़ना। और no, read loud. Read out loud. Read out loud. ठीक है। Next, take out the books. Books निकाल लो। हम बोलते ना पापा, take out the books. चल बुक ले आ। आपने बोला पापा, I want to go to play cricket. May I go? And Papa said no. Take out the books. चल किताब निकाल ले। पापा करते हैं ना? Very good. बेटा दीज आर इडियम्स, और इडियम्स में सुबह याद नहीं करा रहा आपको, जरूरत पड़ेगी उन इडियम्स की आपको। नेक्स्ट, डू द होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, राइट प्रॉपरली,
टुमारो इज योर टेस्ट, गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। बेटा हमेशा याद रखना, लुक एट किया जाता है, लुक के साथ एट यूज किया जाता है, किसी चीज पर ध्यान से देखना। लुक एट मी, लुक एट मी, हैव यू डन दिस वर्क, लुक एट मी, टॉक टू मी, बोलते हैं ना, क्या तुमने ये काम किया है? डिड यू डू दैट मिस्टेक, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, बोलते हैं ना, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। हमें बोलते हैं डिड यू डू दैट मिस्टेक, क्या तुमने वो गलती की थी? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हमारे पास है राइट इन द नोटबुक, नोटबुक में लिखो बेटा, नोटबुक में लिखो, इन होता है, ऑन नोटबुक मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना, वाइप ऑफ द ब्लैक बोर्ड। पहले स्कूल में होता है ना, चॉक्स यूज होते थे, अब भी होता है, आप यूं साफ करते थे, वाइपर, वाइपर। भाई गाड़ी में आगे क्या लगा होता है? वाइपर, वाइप करने वाला, यूं साफ करना, दैट इज कॉल्ड वाइप ऑफ, दैट इज कॉल्ड वाइप ऑफ द ब्लैक बोर्ड। अब आप क्या बोलते थे? क्लीन द ब्लैक बोर्ड, क्लीन, पानी वानी चला दो, इसके लिए यूज किया जाता है वाइप, जस्ट लाइक दैट। ये देखो मैंने सारा साफ कर दिया ना, देखो इरेजर आ गई ना, तो ये इरेजर इस पीसी में ऑटोमेटिकली आ जाती है जब भी मैं वाइप करता हूं। देखो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब भी मैं वाइप करता हूं, दैट इज कॉल्ड वाइप। जैसे जाएगा वाइप, जैसे जाएगा वाइप, इसलिए बोला जाता है। वेरी गुड। एक बात बताओ, वाइप, वाइप ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। बच्चे कहां गया बेटा? आपका नाम पढ़ना भूल गया मैं। बच्चे ने एक प्यारा सा सेंटेंस बनाया, क्या हम बोल सकते हैं वाइप ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स? अरे अपनी नेगेटिव सोच को कर दो साफ, ठीक है, क्या कर दो? कर दो साफ, है ना, ऐसे यूज कर सकते हो। बट ये आप कहां देखोगे बेटा? आगे सब सेंटेंसेस आने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको ध्यान से सीखो, आगे बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ आने वाला। तो ये जो जो बच्चे आप में घमंड में है ना बेटा, आज ही अपना घमंड छोड़ देना। जो जो इस भ्रम में है ना, अरे ये सेंटेंसेस तो हमें, एक पागल इंसान के लिए ये सेंटेंसेस हैं, एक समझदार इंसान के लिए जरिया है कि इंग्लिश को मैं कैसे सीखूं। किसी भी चीज को सीखना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। देयर आर मेनी पीपल, दे आर नॉट रेडी टू स्टार्ट देयर लर्निंग फ्रॉम जीरो। They want to learn the advanced level directly, that is not possible. You have to start from zero. ठीक है ना? Very good. Next देखो, copy from the board. Board से copy कर लो, from the board. Next, अब बात करते हैं बेटा एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब कोई भी चीज जो हम मन को अच्छा करने के लिए करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे टेक अ वॉक। बेटा ये चीजें आपको याद रखनी है। टेक वॉक, आई एम गोइंग फॉर वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। वॉक नहीं होता, हमेशा आर्टिकल आता है। अब कोई बच्चे जानना चाहे ना क्यों, तो आपके लिए काम का नहीं है। आपको सिंपल बोल दूं एक बात, आपको एक बात सिंपल बोल दूं, आपको एक बात सिंपल क्या है डियर, जो ये आर्टिकल ए है ना, हाँ, इसको जानोगे तो डिलेक्सिकल वर्ब होती है। डिलेक्सिकल वर्ब है जो नाउन का काम कर रही है, तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे कि ये टेक डिलेक्सिकल वर्ब है। आप बोलोगे डिलेक्सिकल वर्ब क्या होती है, ये क्या होता है, वो कहता है आपके किसी काम का नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम का है। तो आपको ये याद रखनी है कि इन सेंटेंसेस को हम ऐसे यूज करते हैं। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है। तो ये वर्ब होती है बेटा, वॉक वर्ब है, और ये आर्टिकल के बाद इस वर्ब को तुमने नाउन बना दिया, इसलिए आर्टिकल आता है, ठीक है ना, वर्ब है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, जैसे आपने किसी ने बोला यार अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बोला यू शुड गो फॉर अ वॉक, तुम्हें वॉक के लिए जाना चाहिए, ठीक है।
थैंक्स बोले या थैंक यू बोले, बेटा थैंक्स पे तो पूरी एक वीडियो सिखाऊंगा मैं, थैंक यू कैसे बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, स्विच ऑन द टेलीविजन, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, वॉच द मूवी, लेट्स प्ले, आई एम प्लेइंग, लिसन टू द सॉन्ग। क्या आएगा? प्ले सम म्यूजिक। अब बताओ, क्या म्यूजिक खेलो? बेटा प्ले का मीनिंग नहीं बदल गया? म्यूजिक के साथ क्या आएगा? प्ले। प्ले सम म्यूजिक, डांस विद मी, आई वॉन्ट टू प्ले गेम्स, दिस मूवी इज नाइस। देखो छोटी छोटी बातें हैं, लिसन टू द सॉन्ग, आज आपको पता चलेगी छोटी छोटी बातें। प्ले सम म्यूजिक, कम लेट्स प्ले गेम्स, स्विच ऑन द रेडियो, प्ले द सॉन्ग्स। बेटा हमेशा याद रखना ऑन द जरूर आएगा, क्योंकि एक ही टीवी होता है। किसी दुकान पे तो गई नहीं हो कि वहां सैकड़ों टीवी रखे हैं। क्या तुम किसी दुकान पे गई हो कि वहां 100 तरह के टीवी रखे हैं और बोलो कोई भी एक टीवी ऑन कर दे? स्पेसिफिक बोलोगे ना, तो मैं क्या बोलूंगा? प्लीज स्विच ऑन टीवी, प्लीज स्विच ऑन द टीवी, प्लीज स्विच ऑन द रेडियो, प्लीज गिव मी द फोन। जब एक ही चीज होती है ना आपकी नजरों के सामने, रामबान इलाज सिखा रहा हूं, हमेशा दा बोलना। जब आपकी नजरों के सामने एक ही चीज हो, when you can see there is only one thing in front of you, then always use the before that particular thing if you are talking about the thing. Please give me the pen, please pass me the dish, please give me the gift, please clean the table, please switch on the TV, please switch off the radio, clean the fan, switch on the fan, don't touch the door. Got it? I am going to the room. सामने आपको एक ही कमरा नजर आ रहा है. So whenever you can see that there is only one thing in front of you, always use the. And if you can see there are a lot of things, that means more than one thing in front of you, then always use article A. In case of spoken English, that is your article topic. That's it. Speaking के केस में सिर्फ इतना आर्टिकल है वरना आर्टिकल टॉपिक देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना बड़ा होता है. सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है, क्या सीखा? जब भी नजरों के सामने एक चीज होगी, ए बोलो. सपोज यू आर गोइंग आउटसाइड एंड योर मॉम से यू आर गोइंग आउटसाइड एंड योर मदर सेज वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ? ममा आई एम गोइंग टू वॉश द कार. वॉश द कार, घर में एक ही कार है. ठीक है, बट अगर घर में दो गाड़ियां हो तो पागल हो गए, द कार बोलोगे. ममा आई एम गोइंग टू वॉश द कार. मम्मी बोलेगी हाँ, विच वन? विच वन, कौन से वाली गाड़ी? तो यू हैव टू एक्सप्लेन आर्टिकल दा ना. गॉट इट गाइस? सो बहुत सारा रहेगा तो क्या बोलोगे? कोई भी एक. प्लीज गिव मी अ बुक. इफ देर आर टू बुक्स और मोर देन टू बुक्स ऑन अ टेबल, there are two or more than two books on a table and you want to have a book, then what should I say? I will say please pass me a book. That means any book. Please pass me a book, please clean a table. ये but ये चीज है. हाँ अच्छा, सामने कई सारी चीजें रहें बट आप इशारा हाथ से कर दो, दा. ये उंगली आपकी दा है. प्लीज गिव मी द बुक, प्लीज पास मी द बुक. ठीक है, आपके सामने आप दुकान पे 10 टीवी रखे हैं, आपने बोला प्लीज स्विच ऑन द टीवी. ये इशारा दा है, याद रखना. कॉल द बॉय. गॉट इट? वेरी गुड. सो आपकी ये उंगली दा है. हम हमेशा यूं करते हैं, ये उंगली आपकी दा है. ठीक है, तो आपने बोला गिव मी अ पेन. बहुत सारे पेन है, कोई गिव मी अ पेन, एक पेन दे दे यार. गिव मी अ पेन, गिव मी द पेन. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बताइए, समझ आया जो मैंने आपको समझाया?
वेरी नाइस। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं और आप नॉर्मल इंग्लिश देखते हैं, देयर इज डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट चलो, वी विल डांस टुगेदर, हम एक साथ डांस करेंगे। आई सिंग वेल, मैं अच्छा गा लेता हूं। रोहन इज अ गुड डांसर, श्याम इज अ गुड प्लेयर, ही इज नॉट गुड एट चेस। देखो अब गुड एट पता चल गया ना, ही इज नॉट गुड एट कैरम, ही इज नॉट गुड एट लूडो। ठीक है, आई गो टू द मार्केट, ना 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 ना, आई गो टू मार्केट होता है, आई गो टू मार्केट आप रियल लाइफ में क्यों बोलोगे मैं मार्केट जाता हूं, कुछ तो सेंटेंस बोलोगे ना डियर। द मार्केट और मार्केट में फर्क है, द टेम्पल और टेम्पल में फर्क है, द स्कूल और स्कूल में फर्क है, द सिनेमा और सिनेमा में फर्क है। बाद में बताऊंगा बेटा, जब आर्टिकल भी कराऊंगा थोड़ा बहुत रिलेटेड आपके बैच से। ठीक है, नेक्स्ट, आई लव बास्केटबॉल, ही लाइक्स टेनिस, लेट्स वॉच द मैच। नेक्स्ट वन डियर, वी वॉन द मैच, रवि लॉस्ट द गेम, आई वॉन्ट टू वॉच टेलीविजन। मुझे टीवी देखना बस। अगर फिर वो बोलो ऑन या ऑफ करना तो दा लगाओ, यहां तो आप नॉर्मल बोल रहे ना, मुझे टीवी देखना है बस। लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू द म्यूजिक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, राइड ऑन स्विंग्स। याद रखना स्विंग्स होता है बेटा झूले, और झूलों के साथ राइड आता है। अब बताओ, चलो झूला झूलते हैं। अब जो जो बच्चे ये मान रहे थे और ये तो सिंपल है हम बना लेंगे, उनको फिर यहां प्रॉब्लम आ जाती है। वो इंग्लिश नहीं बनाते क्योंकि उनको बना नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है कि झूला झूलने के केस में आप राइड ऑन यूज करते हैं, राइड ऑन, और झूलों को क्या बोलते हैं, स्विंग्स। राइट, राइड ऑन द स्विंग्स। लेट मी रिफ्रेश योर कमेंट्स माय डियर। दैट्स डन। नेक्स्ट वन, यू हैव द आर्ट, यू हैव द आर्ट मीन्स आपने कुछ अच्छा कर दिया, आपने बोला यू हैव द आर्ट, तुम में कला है। कला टू डू व्हाट, टू डू एनीथिंग, जो भी उसने किया है उसके लिए आपने बोला यू हैव द आर्ट, तुम में वो कला है। बोलते नहीं हम हिंदी में, तुम में वो बात है, तुम में वो बात है, तुम में वो बात है। ही लव्स प्लेइंग, उसको खेलना पसंद है। बेटा लव के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओ, ये बेटर है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ठीक है, आई नेवर लूज इन चेस, कभी नहीं हारता। अब आ जाओ, इट्स नेचर, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग या इट इज रेनिंग। आई लाइक विंटर्स, everybody likes winter. I love dogs. Grow more trees, save water, don't pollute water. Pollute यहां verb की first form. Play outside, बाहर खेलो। Don't pluck flowers, फूल तोड़ना होता है pluck, ऐसे करो। Don't pluck flowers. Flowers नहीं, flowers, flowers. Next, they are cutting trees. It's my cat. Next one, guys. I have a dog. I have a dog. I have a dog. It will rain today. The weather is cold. मौसम ठंडा है. It is hot yesterday. It was hot yesterday. It's hot today. I am feeling cold. मुझे ठंड लग रही है. I am feeling cold. Do you like parrots? It will rain tomorrow. Why does it rain? बारिश क्यों होती है यार? अच्छा, क्यों बोलते हो बारिश क्यों होती है? इट डजंट मीन यू आर आस्किंग समथिंग, डजंट मीन यू आर आस्किंग समथिंग। यू आर गोइंग समवेयर एंड यू आर गेटिंग लेट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन, just because of the rain you are getting late because you can't go outside in the rain, so you can say, oh, why does it rain? बारिश क्यों होती है? So what do you mean by it? आप गुस्सा है, नाराज है, यार बारिश क्यों होती है? Got it guys? बारिश क्यों होती है? Why does it rain? ठीक है? It's more, mama, it's raining. I have to go to office. I'm getting late. Exactly, I have already got late. Why does it rain?
वेरी गुड. नेक्स्ट वन. आई गॉट वेट इन रेन. इट्स टू हॉट. बहुत गर्मी है. सन इज बर्निंग. सन में आग लगी हुई है. सन इज बर्निंग मतलब इट्स वेरी हॉट. सन इज बर्निंग टूडे. आज तो बस जल रहा है. वो जल रहा है मतलब ये चीज. नेक्स्ट. एयर इज क्लीन. आई लाइक रेड रोजेस. प्लांट मोर ट्रीज. गार्डन इज ब्यूटिफुल. ही हैज अ स्मॉल गार्डन. मैरीगोल्ड इज येलो. सनफ्लावर्स आर ब्लूमिंग. ब्लूमिंग का मतलब होता है खिल रहे हैं. ब्लूम. I want a cat. Ravi has a white rabbit. Next one, guys. Start the car. This is related for your transport. Start the car. Go on a bicycle. बेटा go on का मतलब होता है जाना. Go on, continue करना. Go on मतलब चलो चलो, but किस पे? साइकिल. Go on a bicycle. Stop the bus. बोर्ड द बस. बेटा बोर्ड बोलते हैं ना, बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द बस. वेरी गुड. सो नाइस. ट्रेन इज कमिंग. फॉलो ट्रैफिक रूल्स. स्टॉप एट रेड लाइट. ही इज ड्राइविंग द कार. आई ड्राइव स्कूटर. आई नीड अ मोटरसाइकिल. नेक्स्ट वन. ही बॉट अ न्यू कार. सेव फ्यूल. Drive the car. Get out of the car. Don't park scooter here. Train is late. Tire is punctured. Drive the car slowly. The light is green. Metro is fast. Car is making a noise. So nice of you. Scooter is serviced. Service करा लिया है. Serviced. Service हो चुकी है. ठीक है. Next, motorcycle is unsafe. या bike is unsafe. Put on the helmet. Put on. पहनना. Put on. पहनना. Fuel has finished in car. Fuel has finished. Let's go by bicycle. किसी चीज रूट में by bicycle, but याद रखना on foot. By foot नहीं होता. We will go there on foot. पैदल जाएंगे. तो 11 नंबर की बस पकड़ो और चले जाओ. तो आप क्या बोलोगे? अरे रिफ्रेश करने पड़ेंगे कमेंट्स. 11 नंबर की बस पकड़ के अगर आप जाते हो तो डियर क्या बोलोगे? बताना. 11 नंबर की बस पकड़ के जाओगे तो क्या बोलोगे? वेरी गुड. वी विल गो ऑन फुट. बाय बाइसाइकिल, बाय रोड, बाय कार, बाय ट्रेन. माई साइकिल इज पंक्चर. ठीक है. माई साइकिल इज पंक्चर. रवि ड्राइव्स द कार इन हरी. जल्दबाजी में चलाना. ड्राइव सेफली. वॉच द रोड मतलब ध्यान से चला. वॉच द रोड. वॉच योर स्टेप्स. बोलते ना वॉच योर स्टेप्स. कहता अच्छा कदम देखूं. क्या बोलोगे? वॉच योर स्टेप्स. कदम. अरे नहीं, वॉच योर स्टेप्स. संभल के चलो. ठीक है. वेरी गुड. नेक्स्ट. लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप. रिश्ते की बात करते हैं बेटा. आ जाओ. ही इज माई ब्रदर. She is my mother. Rahul is my friend. My uncle is outside. Friends are the best. My mother is a good cook. My mother is a good cook. Raman is my uncle. My father is not at home. Santa has 2 sisters. Ram and Sham are brothers. पढ़ो जरूर. जबान पे इतनी चढ़ा लो इंग्लिश, इसलिए हिंदी में नहीं पढ़ा रहा मैं. My mother is a teacher. My elder brother helps me. हेल्प्स मी डू माई वर्क. एनीथिंग बोल सकते हो. डू माई होमवर्क, डू माई वर्क, कुछ भी. बेटा हेल्प के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. माई एल्डर ब्रदर हेल्प्स मी डू माई वर्क. सीधा बोल दो. नेक्स्ट. दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स. हर आंट. आंटी मत बोला. आंटी. आंट. आंटी नहीं. आंटी ग्रामेटिकल भी गलत होता है. आप ये आंटी वांटी बोलना छोड़ दो. डोंट यूज आंटी. हर आंट. आंटी नहीं बोलोगे. वेरी गुड. नेक्स्ट. Rohan's dad plays well. I love my mother. My brother loves me. We love our parents. My grandmother lives far away. बहुत दूर. Next. Grandfather is ill. बीमार है. I am ill. मैं बीमार हूं. Uncle is going out. Elder sister is a dancer. My friend likes science. साथ साथ पढ़ते रहना है. I love my father. My family has 4 members. I have 2 elder brothers. Avi has a younger sister. My younger sister is very cute. Ajay is Sita's husband. She is a good wife. Next one. Let's talk about technology. है हमारे पास टाइम.
हाँ खत्म कर लेते हैं डियर, अब ज्यादा नहीं बचा, फिर मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा 41 तक। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए होमवर्क भी देने वाला हूं यहां पर। देखो, स्विच ऑन द मशीन, भाई एक ही है तो दा ही बोलेगा। बाय अ मोबाइल, स्विच ऑफ द टेलीविजन, टर्न ऑन या टर्न द रेडियोज वॉल्यूम लो, टर्न द रेडियोज वॉल्यूम लो। टेलीविजन इज नॉट वर्किंग, रॉकेट इज लॉन्च्ड, monitor is blurred, monitor is blurred, put the phone down, put the phone down, phone नीचे रखो, यू करो ना, पापा कहते listen to me very carefully, put the phone down, very good. He is talking on phone, mobiles have made life easy, mobiles ने life को क्या बना दिया, आसान, but complicated भी बना दिया। हाँ मानवी यूज कर सकते हो बेटा फेस के लिए आप, ब्लूम, वेरी गुड, बिल्कुल यूज कर सकते हो। एडिटोरियल पीडीएफ शो नहीं हो रही बेटा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होनी चाहिए वहां एडिटोरियल पीडीएफ फॉर वोकैब। बेटा यू हैव टू इंप्रूव योर वर्ड पावर, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सेंटेंस, दैट मीन्स अगर आप अपने सेंटेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैब, यू हैव टू यूज द एडवांस लेवल वर्ड इन योर सेंटेंसेस। आप इडियम्स यूज करो, आप फ्रेजेस यूज करो, यू कैन डू सो। और आपके पास इडियम्स फ्रेजेस वो मैं कराने ही लग रहा हूं, सुबह शाम को वो कैब हो रही है, वो कैब का तो कोई अंत नहीं है बेटा। जिसने देखो दो है, जे सारे सेंटेंसेस याद कर लो, मतलब इनमें से गो थ्रू करो, सारी चीजें आपको सिखाई। मैंने मॉड्यूल पहले क्यों नहीं कराए, पहले सेंटेंस मेकिंग तो सीख लो, ठीक है। हाँ जी डियर, जो 9 सुबह की क्लास है ना वो मंडे को होगी, 9:45 AM वाली क्लास मंडे को होगी। रीजन है उसका मंडे को कराने का, क्योंकि एक बैच है मेरा कॉम्पिटिटिव बैच, उसका सिलेबस अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, एक टॉपिक लास्ट है, वो सुबह में अभी उनकी क्लास ले रहा हूं। दिस इज द रीजन कि क्लासेस अभी ऑफ है, ठीक है ना, वरना फिर अगले वीक में उसे करेंगे। देखो, ही इज टॉकिंग ऑन फोन, मोबाइल्स हैव मेड लाइफ इजी, मोबाइल्स ने लाइफ को क्या बना दिया, इजी बना दिया। डोंट वॉच टेलीविजन ऑल डे, डोंट वॉच टेलीविजन ऑन डे, सारा ऑल डे आप सारे दिन आप ये करते हैं। यू कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर, computers helps us a lot, laptops are easy to carry, heater gives us heat, switch on the AC, play music on radio, play music on radio, ठीक है। स्विच ऑफ, कुछ भी कैसे हो आप स्विच ऑफ कर रहे हो, बैटरी इज डेड, फोन क्या बोल, द बैटरी ऑफ फोन इज डेड या बैटरी इज डेड, वेरी गुड। डोंट यूज फोन ऑल डे, बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो डियर, बिल्कुल अब ये 2-4 पेजेस हैं, सिर्फ 2-4 पेजेस हैं जो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ये 31 पेज, 2-3 यार कुछ, ये 41 तक है, बस खत्म। यहां तक ये पीडीएफ है, ज्यादातर मैंने ही इसको पढ़ा है और ज्यादातर मैं ही आपके लिए मॉड्यूल्स पढ़ के दूंगा, सो दैट आपका भी इंटरेस्ट बने। बट अभी आपको ये 4 टाइम्स और पढ़ने, 4 टाइम्स, जी हाँ 4 टाइम्स। 4 टाइम्स पढ़ने से क्या होगा ना, इंग्लिश जबान पे चढ़े तो सही। और मेरे बच्चे कोई भी एक घमंड मत पाल लेना, I know all the sentences, I really do not need to read these sentences 3 to 4 times, sir, only 1 time is enough for me, I'm not going to revise these sentences. So I'm really sorry to say, my dear students, you cannot learn how to speak because you always find yourself bored while reading the sentences. अगर आप अपने आप को बोरियत में पाते हैं रीड करते टाइम, तो आप कैसे बोलना कैसे सीख लोगे जब बोलते टाइम ही बोरियत हो रही है। कल मैंने कौन सी बच्ची थी, उस बच्ची को डांटा नहीं था, ठीक है। ये तो ये याद रखना, थोड़े टाइम बाद आप अपने आप में इतना चेंज, देखो जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो देखोगे वही जबान पे चढ़ेगा। इंग्लिश बोलते रहोगे, इंग्लिश जबान पे चढ़ेगी, ठीक है। सो ये चीज अपने दिमाग में बात रखना। सो दिस इज सो सिंपल, वट एवर यू सी, whatever you read, whatever you listen, you will try to speak. Let's take an example of a little child. He even does not know any language, still our father, our mother, our sister, our brother, our neighbors, our relatives are talking to him or her in Hindi. He is not getting us, but still we are using Hindi in front of the child. अरे मेरा बेटा रो रहा है, अरे बेटा नींदी आ गई है तेरे को, अरे बेटा सोना है तेरे को. Why you are using that Hindi
sentence or these Hindi sentences in front of that child, he is not getting you. ये हमारी बेवकूफी है कि हम सोचते हैं हमें समझ नहीं रहा, आज वो इशारे समझ रहा है। फिर इस छोटे बच्चे को भी थोड़ा सा बड़ा होते ही कैसे समझ आ जाता है कि पापा ने गुस्से वाला मुंह बनाया हुआ है आज। बेटा वो फेस एक्सप्रेशन समझना स्टार्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड कैच करने की कोशिश करता है, उसको समझ आए ना आए हम उसके सामने बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, तो वो सीखता रहता है सीखता रहता है सीखता रहता है। समझे? द सेम थिंग goes for you. If you start reading a lot, if you start reading it a lot, 3 times, 4 times, 5 times, doesn't matter at all. If you think you are zero in English, then read it 10 times. But at least for 4 times. Got it, guys? Of course. And please, if you have little child in your family, please try to speak to them in English only. They will start speaking. Definitely they will start. In front of in front of my nephews, I hardly use Hindi language because they are going to learn Hindi. They know how to speak in Hindi, but as well as they know how to speak in English. Because I hardly use Hindi sentences before them. I always try to teach them some new sentences. I always use English in front of them. That is the reason one of my nephews is in 4th class and one is in 8th class, and both are very comfortable while speaking because the environment is there. In our family, my sister, my Z's, me, my brother, my father, my mother does not know how to speak English, but my father, my brother, me, my sister, everybody knows how to speak the English language. So this is the reason we always try to avoid using Hindi sentences before them. So from their childhood, we used the English sentences before them. And we always try to teach some new sentences, some new vocab. This is the reason. They speak English. Hindi is so important, of course. That is the reason they know how to speak the English language as well. So both the languages are important. You should know how to speak both the languages. I'm not talking about English only, or I'm not talking about Hindi only. And of course, school environment matters a lot. This is the requirement. कौन से स्कूल में है वो डीपीएस में बेटा, तो स्कूल एनवायरमेंट भी फर्क पड़ता है, बट फर्क फैमिली से भी तो पड़ता है. नाउ द प्रॉब्लम इज, सर, योर नेफ्यूज हैव द एनवायरमेंट, बट व्हाट अबाउट अस? वी डू नॉट हैव एनी एनवायरमेंट. टू whom should we speak? There is nobody to whom I can speak. Then what should I do? Dear, mirror is your friend. Start talking to him. He will never judge you. He will never try to find out mistakes in your speaking. He is your best buddy. So talk to him. Start talking to him. Don't feel shy. आप मिरर से बातें करना स्टार्ट कर दो. दिस इज द थिंग. वो आपका सबसे प्यारा दोस्त है, ना तुम्हें कमी निकालेगा ना तुम्हें कुछ कहेगा. ठीक है? So that's all for today. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Your homework part is you have to read all the sentences given in module number 1 3 to 4 times. Tomorrow we will start something new. Let's see. Let me think first. What should I do? Tomorrow I will tell you. So see you tomorrow. Please complete your homework on time 3 to 4 times. ईगो मत पालना, घमंड मत पालना. इजी सेंटेंसेस है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं.
प्लीज अपने टीचर, अपने गुरु की आप मानेंगे, आप सीख जाएंगे। अपने अंदर आप घमंड पालेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे आप लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।